घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के तीसरे दिन अब सियासी माहौल गर्माता दिख रहा है। जेएमएम और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जेएमएम की ओर से केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम नेता शामिल हुए। इसमें घाटशिला उपचुनाव पर चर्चा हुई और दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन की उम्मीदवारी का सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया। सोमेश 17 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में घाटशिला से उम्मीदवार रहे बाबूलाल सोरेन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं। 2024 के चुनाव में 75,000 वोट उन्होंने पाया था। कोल्हान के इलाके में चंपाई का काफी प्रभाव माना जाता है और बीजेपी की रणनीति चंपाई सोरेन के प्रभाव को साधने की है। इस बार हेमंत सोरेन के कुशासन के खिलाफ घाटशिला की जनता भाजपा पार्टी को, कमल को और बाबूलाल सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। घाटशिला उपचुनाव को कई मायने में खास माना जा रहा है। बीजेपी जहां इस चुनाव को विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमबैक के तौर पर देख रही है, तो वहीं जेएमएम इसे रामदास सोरेन से जुड़ी सहानुभूति और हेमंत सरकार के 1 साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर मान रहा है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी तेज होगी और 11 नवंबर को वोटिंग के बाद 14 नवंबर को आने वाले नतीजे झारखंड की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार के रूप में नाम का ऐलान होने के बाद सोमेश सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सोमेश सोरेन कदमा में दिवंगत सुधीर महतो की समाधि स्थल पहुंचे। उनके साथ उनकी मां भी मौजूद रहीं। सुधीर महतो की समाधि पर माथा टेककर सोमेश सोरेन ने बाबा के अधूरे कामों को पूरा करने का दावा किया। उन्होंने जेएमएम की ओर से दी गई जिम्मेदारी पर आभार जताया और घाटशिला की जनता के आशीर्वाद और प्यार से जीत का दावा किया। सोमेश सोरेन 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बाबा का आशीर्वाद और उसका राह में चलने की कोशिश, जनता का सपोर्ट है और प्यार है और आशीर्वाद है, और मैं उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद और प्यार से आगे बढ़ाएगी। इस कामों को लेकर पहली प्राथमिकता रहेगी प्रतिमा ही, जितने भी बाबा का अधूरा काम है सारा काम पूरा करने का ये पहला प्राथमिकता रहेगी। पूरा करेगा, फील्ड में बेटा पूरा करेगा। पापा उसका छोड़ के गए हैं, वो काम पूरा करेगा। और घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया। पार्टी की ओर से ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल सोरेन का भव्य स्वागत किया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बाबूलाल सोरेन ने दावा किया कि आने वाला नतीजा चौंकाने वाला होगा। घाटशिला को विकास से वंचित होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता वोट से राज्य सरकार को करारा जवाब देगी। बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को घाटशिला से नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव हुआ था, महज 22,000 वोटों से जो है परिणाम निकला था। अब इस बार क्या रहेगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शुरू से हम बोले हैं कि 2024 में कोई भी परिणाम हुआ, लेकिन हम लोग जनता का बीच में रहा है, सुख दुख में हम लोग भागीदार बना है, साथ में खड़ा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया होगा और हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में मतदान होगा और कमल खिलेगा। उपचुनाव घाटशिला विधानसभा। बाबूलाल सोरेन जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जो मतगणना होगी, जो जीत होगी, वो इस बड़े चौंकाने वाला होगा और कहीं ना कहीं सरकार
घाटशिला से आशीष कुमार तिवारी।